अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 T20 मैचेस में हार के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मौजू ये चल रहा है कि शाहीन अफरीदी कप्तानी के काबिल हैं भी या नहीं, और उनकी कप्तानी की वजह से पाकिस्तान 3 T20 मैचेस हारा। अगरचे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में भी हारा, उसमें कप्तान शान मसूद थे। सवाल ये भी उठता है कि टीम मैनेजमेंट के बदलाव क्या पाकिस्तान टीम को महंगा पड़ा है। और बहुत से लोग बात करते हैं कि इस चेंज की वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ। बहुत से लोग बात करते हैं कि कप्तानी की तब्दीली की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कोचेस की तब्दीली की वजह से, कुछ लोग कहते हैं टीम में झगड़ा है। बहुत सी बातें होती हैं, बट मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकद्दर 2 सितंबर 2023 से चेंज हुआ। पाले-किले के मैदान में जब पाकिस्तान और भारत के बीच मैच हुआ, उससे पहले हम सब इस खुशफहमी में थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक है। एक तरफ नसीम शाह हैं, दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं। ये ट्राइका को तोड़ेगा कौन? तो ईशान किशन और पांड्या ने तोड़ा इस ट्राइका को। बहुत से लोग समझते हैं कि कोलंबो के अंदर जब इंडिया ने 356 रन किए थे, शायद उसमें पाकिस्तानी बॉलिंग का राज खुला था। बट मैं समझता हूं 2 सितंबर 2023 में पाले किले के मैदान में पाकिस्तान की बॉलिंग का राज खुला था, जहां पर पाकिस्तान ने 14 ओवर्स के अंदर 66 रन के ऊपर 4 बल्लेबाज, जिसमें विराट कोहली भी शामिल हैं, वो पवेलियन भेज दिए थे। मगर फिर भी भारत ने 266 रन किए, जिसमें ईशान किशन ने 82 रन किए थे और पांड्या ने 87 रन किए थे। पाकिस्तान के वो तमाम बॉलर मौजूद थे जो पाकिस्तान फैंस, जो पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स ख्वाब सोचते हैं कि ये होने चाहिए, और तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक मजबूत बनेगा। नसीम शाह भी थे, शहीन भी थे, हारिस भी थे। उसमें भी बाई चांस हारिस को 6.5 की औसत से रन हुए थे, बावजूद इसके के 66 पर भारत के 4 आउट हो चुके थे। और एक दफा लगा था कि पाकिस्तान मैच अब आसानी से जीत जाएगा, अगरचे वो एक इनिंग तक महदूद हुआ था, मगर पाकिस्तानी बॉलिंग की कमर तोड़ी थी 2 भारतीय बल्लेबाजों ने, और मुझे लगता है कि वहां से पाकिस्तान उठ नहीं खड़ा हुआ। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा, उसकी मैं लॉजिक दूंगा। उसके बाद पाकिस्तान कोलंबो के मैदान में पहुंचता है, पाकिस्तान का फिर वही बॉलिंग अटैक खेलता है जिसकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि नसीम और शहीन हो तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक एक्चुअल में बनता है। वो खेले, पाकिस्तान को 350 रन हुए और पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाला भारतीय बल्लेबाजों ने। उसके बाद हाल ये हुआ कि हम श्रीलंका से भी हारे। वो श्रीलंका जो उसी एशिया कप में लाहौर के मैदान में अफगानिस्तान से हार के एशिया कप से बाहर हो रहा था, मगर पाकिस्तान एशिया कप में श्रीलंका से हारा। वही श्रीलंका जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आया था, उस श्रीलंका से पाकिस्तान हारा। और फिर वही श्रीलंका जिसको फाइनल में इंडिया ने सस्ते में चलते किया था। पाकिस्तान एशिया कप की हार के जख्म लेकर भारत पहुंचता है, तो पाकिस्तान को भारत में भी हार होती है। पाकिस्तान नीदरलैंड से जीतता है, पाकिस्तान श्रीलंका से जीतता है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान जीतता है, मगर वो मैच अधूरा था और डीएलएस के तहत जीता। बहुत से लोग कहते हैं कि इफन बट मैं मान लेता हूं कि उसमें फखर जमान और बाबर आजम ने खूब बल्लेबाजी की थी। मगर उसका दूसरा पहलू भी देखें तो पाकिस्तान को उस मैच में भी 400 रन हुए थे, यानी बॉलर्स ने अपने हिस्से की भूख रन खाकर मिटाई थी। वहां पर भी बॉलर्स ने कुछ नहीं किया था, तो पाकिस्तान पिटा, बुरी तरह से पीटा पीटा उस वर्ल्ड कप के अंदर। इवन कि हम अफगानिस्तान से भी हारे। आज अगर हम इस बात पर रो रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से क्यों हारे, तो याद रखें कि वो ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं। अगर हम आज इस चीज पर परेशान हैं कि हम न्यूजीलैंड के अंदर 3-0 से T20 क्यों हारे, तो याद रखें कि ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है। अगरचे मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान का रैकेट अच्छा रहा है। एक साल पहले अक्टूबर 2022 के अंदर लगभग पाकिस्तान यहाँ पर अपनी एक ट्राई नेशन सीरीज जीत के गया, जब वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा था उससे पहले। तो ये चीजें हैं। मगर मैं कहने का मतलब ये कि अफगानिस्तान से हारे थे वनडे के मैच में, वो फ्लूक नहीं था। अफगानिस्तान ने आपको हराया था, बांध के हराया था आपको। उनके इस्लामी बल्लेबाज आपसे आउट नहीं हुए थे, और ये पहली दफा नहीं हुआ था। आप जो एशिया कप खेले थे उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ आप 3 मैचेस खेले थे, एक मैच बिल्कुल करीब जाकर अफगानिस्तान हारा था, उसके अंदर भी उनके इस्लामी बल्लेबाज 200 रन की पार्टनरशिप लगा चुके थे। कहने का मतलब है कि वहां पर भी आपकी बॉलिंग अटैक जिसको हम समझते हैं, उसका राज खुला था। आज आकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहीं भी पिट रहा है तो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से पिट रहा है। मुझे लगता है कि जितना मर्जी बैटिंग ट्रैक हो, T20 के अंदर 200 से बड़े रन खा लेना और लगातार 3 बार खा लेना, एक बार 194 अगर से खाए हमने हिमिल्टन में, बट वो भी 200 रन है। तो ये बॉलिंग अटैक जिसको आप वर्ल्ड क्लास समझते हैं, वो उसका उसका मजाक उड़ा रहा है ये रिकॉर्ड जो है। आपको लगता है कि नसीम शाह के ना होने से फर्क पड़ता है, बट मुझे लगता है कि एक नसीम शाह के होने से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले हम सोचते थे कि हमारे पास शहीन नहीं है, अब हम सोचते हैं नसीम नहीं है। बट मुझे लगता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बॉलर्स की लाइन लगी हुई है। अभी तो
एहसानुल्लाह की बारी नहीं आई। अभी तो हमारे पास अब्बास अफरीदी एक अच्छे बॉलर बनकर सामने आए। अभी हमारे पास एक अच्छे ऑलराउंडर हमें आमिर जमाल मिल गया। आपने सबको आज़मा लिया, 6 के 6 फास्ट बॉलर आपने आज़मा लिए मगर हर जगह पे आपको हार हुई है। तो आपको सोचना है कि असल रीज़न क्या है? मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का बदलाव या टीम मैनेजमेंट का बदलाव आपकी रीज़न है। आप तो हारते आ रहे हैं, सब बदले हैं। अब बाबर आज़म की कप्तानी में भी बुरी तरह से हारे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। अभी करंट करंट जो पिछले 4-5 माह के अंदर पाकिस्तान को हार हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें रीज़न ये नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आपस में बनती नहीं है, कप्तान से ही नहीं है, टीम मैनेजमेंट से नहीं है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तान को सोचना है कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है। क्या लोग कह रहे हैं कि इतनी लीग्स खेलने के बाद हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल डिस्टर्ब हुआ है? क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों में वो वाली तड़प नहीं रही है जो हुआ करती थी? उसकी वजह क्या है? ये वो एक पॉइंट है मुझे लगता है कि जिसके ऊपर डिग आउट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बेसिकली गलत कहाँ पे है। मुझे मुझे नहीं लगता कि कप्तानी के फैसले बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको बुरे लग रहे होते हैं क्योंकि टीम हारी होती है। वही फैसले अच्छे लगेंगे जब टीम जीत रही होगी। तो मुझे लगता है कि अपने तौर के ऊपर शाहीन ज़ाहिर है जो फैसला कर रहा है, जो उनको बेहतर लग रहा है वो कर रहा है, कहीं पर वो खुद पहले आते हैं, कहीं पे बहुत से लोग उन पे तनकीद करते हैं कि आप हारिस को फिर चौथे पाँचवें ओवर में नया बॉल आपने क्यों पकड़ा दिया? भई वो आपके सबसे तेज़ बॉलर हैं, आप उनको नहीं पकड़ाएँगे तो किनको बॉल पकड़ाएँगे? और फिर कौन-सा बॉलर है जो बचा? सबको पटाई हुई और खूब पटाई हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद हम गलत जगह पर खामियाँ ढूँढ रहे हैं, हमें कुछ और जगह पे खामी ढूँढनी है और हमें सोचना है कि हम हार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने सबसे ताकतवर बाजू की वजह से हार रहे हैं और वो है बॉलिंग। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट के सूट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।